स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम, विजिबल है। अगर लास्ट लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। हमने फॉर लूप पढ़ी थी और वाइल लूप। आई होप कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें फिर अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखना है कि एल्स का यूज़ फॉर लूप के अंदर हम किस तरह करते हैं। किसी को याद है कि इफ एल्स का जो लूप था वो किस तरह वर्क करता है? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? मैम, इफ एल्स का ये है कि अगर कंडीशन इफ के अंदर ट्रू हो रही है देन वो इफ के अंदर जाएगा और देखेगा कि क्या उसका प्रोसीजर है। लेकिन अगर वो इफ के साथ जो भी हमारी स्टेटमेंट वो ट्रू नहीं हो रही, देन वो डायरेक्ट ही बाहर वो एल्स की तरफ जाएगा और जो एल्स में होगा उसको प्रिंट करवा देगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अगर हम एल्स को फॉर लूप के अंदर यूज़ करें तो इसका जो काम करने का तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि ये था कि नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं एक लिस्ट के अंदर। अब उन्होंने कहा है कि फॉर आई इन नंबर्स प्रिंट आई। हमने आई को प्रिंट करना है, एल्स प्रिंट कंप्लीटेड। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें ये शो करवा रहा है। इफ एल्स में तो ये होता था ना कि भाई पहले हमने इफ वाली कंडीशन को देखना है। अगर वो ठीक है तो फिर हमने इफ वाली जो हमारी स्टेटमेंट होगी उसको प्रिंट करवा देना है, एल्स पर हमने जाना ही नहीं। और अगर इफ वाली स्टेटमेंट गलत है तो फिर हमने डायरेक्ट एल्स को प्रिंट करवा देना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे ही फॉर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी, एल्स लूप ने ऑटोमेटिकली जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाना होता है। लास्ट टाइम हमने फॉर लूप को फोर्सफुली टर्मिनेट करने के दो तीन मेथड पढ़े थे। क्या आप में से किसी को वो याद है? मैम, एक तो ब्रेक वाला था ना, इफ एल्स के अंदर हम ब्रेक लगाते थे देन वो वहीं पे इसको खत्म कर देता था। अ, यस। और नेक्स्ट? और कंटिन्यू था एक, कि जो कंटिन्यू होगा उसके ऊपर वहां पे वो ब्रेक करवा देगा, बाकी आगे जो है वो रन करवा देगा। यस सर। और एक हमने पढ़ी थी सेंटिनल वैल्यू। जब वो वैल्यू मैच करेगी तब भी लूप जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जब हम इसके अलावा इसके बरक्स जब हम इसको फोर्सफुली स्टॉप करवाते हैं ना तो ये स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस एल्स वाली स्टेटमेंट ने तब ही एग्जीक्यूट होना है जब हमारा फॉर लूप बिल्कुल पूरे का पूरा रन होगा, अपनी सारी इटरेशंस को मुकम्मल करेगा और फिर बाद में एल्स के ऊपर आएगा और एल्स को प्रिंट करवा देगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि भाई इसमें अगर आई हमारे पास 3 है तो ब्रेक कर दो। और देखें यहाँ पर उसने 1 8 और 3 को किया है। जैसे ही हमारे पास कंडीशन मीट की है कि भाई हमारे पास I 3 हुआ है, उसने इसको ब्रेक कर दिया है और वो यहीं से बाहर चला गया है। उसने एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट किया ही नहीं। यानी कि अगर हम लूप को फॉर लूप के अंदर हम एल्स को यूज करते हैं और इसके साथ साथ हम उसको फोर्सफुली स्टॉप भी करवाते हैं ब्रेक या कंटिन्यू या किसी भी सेंटिमल वैल्यू के साथ, तो वो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। आगे इन्होंने मैं एवरेज हाइट के बारे में बताया हुआ है कि ये एक प्रोग्राम है कि कैलकुलेट एवरेज हाइट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द हाइट। अब हमने यहाँ पर हाइट्स को एंटर करना है। ये हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, उसके लिए हम इस तरह का इनपुट वाला यूज करते हैं और उसके बाद हम अपनी वैल्यूज देंगे जो कि स्पेस के साथ होंगी। और स्प्लिट फंक्शन का यूज ये होता है कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है ना उसको हम लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हमने इनको कन्वर्ट किया, इनको हमने एंटर किया, ये एज अ लिस्ट की फॉर्म में इसको कर देगा अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे एज अ लिस्ट, क्योंकि इसने सिंगल कोट्स लगा के एज अ लिस्ट इसको प्रिंट कर दिया है। ये स्प्लिट का फंक्शन है। आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे रेंज फंक्शन को। ये जो होता है सीरीज ऑफ सीक्वेंस को जनरेट करता है। रेंज के अंदर जो पहला इंडेक्स होता है वो स्टार्टिंग एलिमेंट का होता है कि हमने अपनी रेंज को स्टार्ट कहाँ से करवाना है।
और दूसरा एलिमेंट होता है, दूसरा जो हमारे पास इंडेक्स होता है, वो हमने बताना होता है कि हमारी जो रेंज होगी वो स्टॉप किधर जाके होगी। और जो हमारी अंदर होगी, हमारी जो हमने जंप करनी है, कोई स्किप करनी है, तो उसका साइज क्या होगा। स्टॉप इज कंपल्सरी, साइज इज ऑप्टिमल -1 बिकॉज ऑफ स्टार्ट फ्रॉम जीरो बाई डिफॉल्ट, स्टार्ट आल्सो ऑप्शनल। अगर हम इसको स्टार्ट की वैल्यू नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली जीरो से वो स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो गैप जीरो का रखेगा अंदर। लेकिन अगर हम इसको अपनी वैल्यू, स्टेप साइज की वैल्यू जो होती है, हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम में देखते हैं, तब आपको सही तरह समझ आएगी। उन्होंने एक एक वेरिएबल दिया है, उसके अंदर उसने रेंज दी है कि भाई उसकी रेंज है 2 से 5 के दरमियान, और हमने प्रिंट करवाना है जीरो इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है, तो वो होगा 2। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, प्रिंट ए करें, अगर हम सिर्फ ए, तो वो हमारे पास ये आ रहा है। अब यहाँ पर उसने उसका स्टार्टिंग भी दिया हुआ है रेंज का, और उसका स्टॉप भी दिया हुआ है। उसके बाद उसने कहा है कि हमने कितने का गैप लेना है, या हमारी रेंज की जो अंदर हमने चीज़ें मिस करनी है वो क्या होंगी, उसने ये भी बताया हुआ है। इसमें ये देखें, 2 से लेकर 15 तक रेंज है। अगर तो 2 का गैप लेना है, पहले वो सबसे पहले 2 को प्रिंट करवाएगा। 2 को प्रिंट करवाने के बाद ए की वैल्यू वो जाएगा, फिर देखेगा, गैप लेगा, और फिर 4, 6 और 14। ये जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है, अगर हम किसी भी चीज़ की रेंज दें, तो ये लास्ट वाला एलिमेंट अंदर इंक्लूड नहीं होता। वो 2 से स्टार्ट करता है, और वो 14 तक जितने भी एलिमेंट इसके साथ मैच करते हैं इसकी रेंज के साथ, उनको एग्जीक्यूट कर देता है और उनको प्रिंट करवा देता है। स्टेप साइज कैन नॉट बी जीरो। हम कभी भी स्टेप साइज जो होता है हमारा, हम उसको जीरो का गैप नहीं रख सकते। जैसे कि अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हमें एरर दे देगा। अगर हमने किसी भी एरे की अगर हम लिस्ट की एरे की इंडेक्सिंग देखें, तो अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करें, तो उसका राइट साइड पे जो पहला इंडेक्स होता है वो -1 से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड से देखें, तो वो जीरो से पहले एलिमेंट, इंडेक्स पे जो एलिमेंट होता है उसका जो इंडेक्स होता है वो जीरो होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी हम -1 के गैप के साथ इसको करें, तो फिर ये हमारे माइनस करता जाएगा, अंदर अंदर एक एक चीज़ को माइनस करता जाएगा, और उसको वो प्रिंट कर देगा। स्टार्टिंग एलिमेंट एलिमेंट उसने लिया यहाँ पे -1, -10, और हमने गैप दिया -1 का, तो -1 करता जाएगा, तो हमारे पास ये लिस्ट प्रिंट होकर आ जाएगी। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है कि टोटल के अंदर उसने पहले वैल्यू दी है, पास की है 0 फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 101 तक। इसमें एलिमेंट होंगे 1 से लेकर 100 तक। और अब हमने टोटल के अंदर हमने आई की जो वैल्यू होगी उसको ऐड करता जाना है, यानी कि 1 है, 1 के प्लस बाद 2 आएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा टोटल के अंदर। फिर 3 + 3 आएगा 6, 6 + 4, यानी कि जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास, हमने उसको इसके अंदर ऐड करवाते जाना है बारी बारी। और फिर ये हमारे पास जो टोटल होगा ना, वो उसको प्रिंट करवा देगा। अगर हम 1 से लेकर 100 तक जितने भी हमारे पास डिजिट्स आते हैं, उनका सम करें, तो ये 50-50 आता है। आगे हम आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है लिस्ट। आप में से कोई मुझे बताएगा कि म्यूटेबल क्या होता है, और म्यूटेबल और इम्यूटेबल, आप में से एनीवन? म्यूटेबल जो चेंज हो सके, और इम्यूटेबल जिसे चेंज ना किया जा एग्जैक्टली सर। लिस्ट जो होती है वो एक म्यूटेबल, लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। उसके अंदर जो हमारे पास उसके एलिमेंट्स होते हैं, हम उनको अपनी मर्जी के साथ चेंज कर सकते हैं।
जैसे कि अगर हम देखें कि लिस्ट के अंदर हम इसके अलावा लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर हमने एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल चीज़ों को स्टोर करवाना है तो तब हम लिस्ट यूज़ करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हम इसके अंदर से चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमने किसी को कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, अगर हमने इसमें किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। और हम इसमें हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि अगर हमने एलिमेंट को मिड में ऐड करवाना है, लास्ट पर ऐड करवाना है, ये सब ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। Python knows a number of compound data types. Python knows a number of compound data types used to group together other values. Used to group together other values, the most versatile is the list, which can be written as a list of comma separated values between square brackets. List might be contain items of different types, but usually the items all have the same data type. यहाँ पर हमारे पास लिस्ट यूज करने के जो बेनिफिट्स है वो बताए गए हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं। सबसे बड़ा पहला फायदा ये है कि हम इसकी जो पहचान होती है और हम इसको लिखते कैसे हैं, इसके लिखने का सिंटेक्स ये है कि ये हमारे पास करली जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं उनके अंदर लिखा जाती है, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं ताकि एलिमेंट्स हमारे पास हमें सही तरीके से हम समझ सके कि भाई कौन सा एलिमेंट है। लिस्ट माइट कंटेन आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स को स्टोर करवा सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हम अगर हमने एक लिस्ट बनाई है नेम के नाम से तो उसके अंदर हम इंटीजर्स को भी स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग्स को भी स्टोर करवा सकते हैं, और फ्लोट्स को भी स्टोर करवा सकते हैं। और लिस्ट के अंदर डुप्लीकेशन अलाउ होती है। अगर हमने एक ही नाम के दो एलिमेंट रख दिए हैं या हमारे पास कोई भी चीज़ रिपीट हो गई है तो लिस्ट हमें एरर नहीं देती, ये रेपिटेशन को और डुप्लीकेशन को अलाउ करती है। उसके अलावा आल्सो वी कैन एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर। जिस तरह एरे को एक्सेस किया जाता है बिल्कुल उसी तरह लिस्ट को भी उसके इंडेक्स के साथ एक्सेस किया जाता है। लिस्ट इज जस्ट अ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर ऑर्गेनाइज डाटा इन सीक्वेंस। ये जो होता है डाटा को ऑर्गेनाइज करके एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल वी स्टोर 60 स्टूडेंट्स डाटा इन वन वेरिएबल। 60 स्टूडेंट्स का डाटा देखें, जैसे कि हम यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स के डाटा को 60 एलिमेंट्स को एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ये मिक्स डाटा टाइप है, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग को करवाया है, स्ट्रिंग टाइप है ये लिस्ट, और यहाँ पर हमने मिक्स डाटा टाइप यानी कि हम वेरिएशन के साथ उनको मिक्स करके यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी है, एक हमारे पास नंबर है, और इंटीजर्स हम इनको मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम अब कुछ लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं। पहला ये है कि हमारे पास नंबर्स की एक लिस्ट दी गई है जिसमें है 10, 12 और 43 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमने एक लिस्ट दी है नेम्स के नाम से, अली, अहमद, उमर। मिक्स लिस्ट में हमने किया है कि हमने उसके अंदर बूलियन वैल्यू भी दी है, फ्लोट वैल्यू भी दी है, उसके बाद स्ट्रिंग भी दी है और इंटीजर्स भी दिए हैं। अब हम बारी बारी अगर हम प्रिंट नंबर्स को करवाएंगे तो हमारे पास नंबर्स वाली लिस्ट जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम प्रिंट नेम्स को करवाते हैं तो हमारे पास जो नेम्स वाली लिस्ट है वो शो हो जाएगी। और मिक्स लिस्ट में देखें कि यहाँ पे इंटीजर्स को भी उसने प्रिंट किया है, स्ट्रिंग्स को भी, बूल वैल्यू को भी, और इसके अलावा फ्लोटिंग वैल्यू को भी किया है। ये हमें वैरायटी देती है कि हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक ही जगह पर रिप्रेजेंट कर सकें या एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकें। यूजिंग रॉन्ग इंडेक्स। हमने अगर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है और उसकी रेंज ही नहीं है, हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर वो इंडेक्स मौजूद ही नहीं है, तो फिर हम उसको एक्सेस करने की अगर कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर आएगा। जैसे कि यहाँ पे इसका इंडेक्स है 0, 1 और 2। ये इसका इंडेक्स 2 तक जा रहा है, लेकिन हम एक्सेस किसको करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं 6 को, क्योंकि वो तो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, इस वजह से हमें
एरर आ रहा है। लेकिन अगर हम इसी तरह यहाँ पे 0 को एक्सेस करने की कोशिश करें तो फिर ये हमें एरर नहीं देगा। 10 है तो फिर इसने 10 को प्रिंट करवा लिया। आगे एक फंक्शन यूज होता है लेंथ का, जो कि हमने अगर किसी भी अगर हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है कि हमने देखना है कि उस लिस्ट के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट स्टोर हैं, उसके लिए हम लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पर तो थोड़े से एलिमेंट्स दिए गए हैं लिस्ट के अंदर, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हों ताकि हमें इस तरह काउंट करने में बहुत मुश्किल होती है, इसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको लेंथ कहते हैं। जैसे ही हम ये नंबर्स के लेंथ को ऐड कर नंबर्स का पैरामीटर इसको पास करेंगे तो ये हमें बता देगा कि इस एरे की लेंथ जो है, इस लिस्ट की लेंथ जो है वो 3 है। जिस तरह हम एरेज की जिस तरह हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं, उसी तरह हम एरेज की लिस्ट की भी स्लाइसिंग कर सकते हैं, और हम उसके किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने नंबर से एक लिस्ट ली है, उसके अंदर 10 12 43 और 65 स्टोर करवाए हैं। अब वो कह रहे हैं प्रिंट नंबर्स -3। अगर आप में से कोई मुझे बताए कि अगर हम -3 का इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं तो इससे हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा इस लिस्ट में से? यस, क्योंकि अगर हम -1 अगर हम इसको लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, +1 +2 और +3। लेकिन अगर हम इसको राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो ये -1 -2 और -3। इस तरह इसका इंडेक्स 12 बन रहा है। -3 का -3 इंडेक्स पे 12 वैल्यू स्टोर है, तो ये हमारे पास 12 को प्रिंट करवा देगा। उसके अलावा अगर हम इसकी स्लाइसिंग करें हम इस तरह कर सकते हैं, 0 के हमने स्टार्ट कहाँ से करवाना है, हमें उसकी वैल्यू को लिस्ट वैल्यू को स्टार्ट कहाँ से करवाना चाहते हैं, 0 इंडेक्स से लेकर आगे हमने उसका वाली वैल्यू देनी है कि हमारे पास कहाँ तक वो प्रिंट होगा। अगर हम 0 के बाद कॉलन लगा के कोई वैल्यू भी नहीं देते तो वो हमारे पास 0 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर उनको प्रिंट करवा देगा। लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक रेंज देते हैं उसको कि भाई 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक जो एलिमेंट हैं उनको प्रिंट करवाओ, तो फिर वो सिर्फ उन स्पेसिफिक जो एलिमेंट्स होंगे लिस्ट के उनको प्रिंट करवाएगा। 0 से 4, ये 0 1 2 और 3। अगर हम यहाँ पर एक और एलिमेंट को ऐड कर दें, ये देखें स्टार्ट उसने किया 0 इंडेक्स से। ये 0 इंडेक्स 1 2 3 और 4, जो हमने उसको लिमिट दी है उसने उस लिमिट को अंदर इंक्लूड किया ही नहीं है। अगर हम 4th इंडेक्स तक करना चाहते हैं एलिमेंट्स को इंडेक्स, तो हमें उसकी रेंज देनी होगी 5, ताकि फिर वो जाके 4 को करेगा। अगर हमने 4th इंडेक्स तक एलिमेंट्स को एक्सेस करना है और हम उसकी लिमिट भी 4 ही दे रहे हैं कि भाई 4 तक जाकर उन एलिमेंट्स को एक्सेस करो, तो इस तरह वो 3 इंडेक्स तक एलिमेंट को सिर्फ करेगा, क्योंकि इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 और 3। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। अच्छा, फिर अगर हम सिर्फ कॉलन दे देते हैं कि भाई हमने कॉलन की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो उसके लिए ये होता है कि वो पूरी जो हमारे पास लिस्ट होती है उसको प्रिंट करवा देता है। अगर हम सिर्फ कॉलन दे तो वो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 0 से स्टार्ट करता है और फिर सारी लिस्ट को प्रिंट करवा देता है। ये भी एक लिस्ट को प्रिंट करवाने का मेथड है। हालांकि हम सिंपली प्रिंट नंबर्स लिख कर भी करवा सकते हैं इसको। बस इसमें एक मॉडिफिकेशन है, या मेरे आप कर लें कि इसमें उन्होंने इजाफा दिया हुआ है कि भाई हम इसको इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें 1 से वो स्टार्ट करेगा और 3 तक जाएगा। अब आप में से मुझे कोई बताएगा कि अगर हम इसको ये रेंज देते हैं कि भाई 1 से लेकर 3 तक एलिमेंट्स को एक्सेस करो, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? मैम 10 12 और 43 आएंगे। 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स। और जो 1 से 4 है इसके अंदर 10 12 10 और 12 43 और आएंगे। 65 आएंगे।
हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे कि 1 से लेकर 3 तक लिमिट है, तो पहले ये 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। पहले ये 12 प्रिंट होगा, उसके बाद 2 इंडेक्स पे जाएगा 43, लेकिन 3 इंडेक्स को वो प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि 3 हमने रेंज दिया है। अगर हमने 3 इंडेक्स को भी प्रिंट करवाना है तो फिर हम यहाँ पर 4 देंगे ताकि वो प्रिंट कर सके उसको। अगर हम यहाँ पर इंडेक्स दे देते हैं 8 तो फिर वो हमें एरर शो करेगा क्योंकि 8 इंडेक्स तो यहाँ पर है ही नहीं। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो वो उसके अंदर मौजूद हो, उसका इंडेक्स वो आउट ऑफ इंडेक्स ना आ जाए। लेकिन अगर हम इसके इसको एक्सेस करने का एक मेथड ये भी है कि अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते, हम सिर्फ जो हमारे पास, हम चाहते हैं कि यहाँ तक 5 इंडेक्स तक वैल्यू आ जाए, हमने स्टार्ट स्टार्ट से ही करवाना है, तो वो फिर उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। वो स्टार्ट करेगा 5 से, 0 से वो स्टार्ट करेगा, और यानी कि 5 की हमने लिमिट दिया है, तो वो 4 इंडेक्स तक करेगा। 2, 3 और 4, सिर्फ 8 इंडेक्स तक हो जाएगा। एंड भी कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे पास जो स्पेसिफिक आइट्रेशंस के बाद वैल्यूज जो है ना हमें वो दे दो, यानी कि यहाँ पे जो इवन इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है या फिर एक के गैप के साथ जो वैल्यू है हमें वो दे दो। वो स्टार्ट करेगा 0 से, स्टार्टिंग स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा, एंड वो करना है 5 तक। 5 तक जो इनके दरमियान जो वैल्यूज है वो हमें एक को छोड़ के दूसरी को प्रिंट करवाएगा। यानी कि अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो वो 0 इंडेक्स है, यानी कि 10, फिर वो दूसरे को छोड़ेगा और तीसरे पे 10। उसने एक का गैप लिया, एक एक को छोड़ा, फिर दूसरे पे जाके जो वैल्यू पड़ी थी उसको प्रिंट करवाया, एक को छोड़ा, दूसरे पे जो वैल्यू थी उसको जाके प्रिंट करवा दिया। सॉर्ट द लिस्ट। सॉर्ट होता है कि हम लिस्ट को उसके ऑर्डर में, या उसके हमने देखना है कि भाई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको सॉर्ट कैसे करना है। इसके लिए हम सॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं, और इसमें हम ये जो है हमारी जो लिस्ट होती है उसको सॉर्ट कर देता है। इसने हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। -43 सबसे छोटा पहले लेके आया, फिर उससे बड़ा, फिर उसने उसको सॉल्व कर दिया छोटे से बड़ी की तरफ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी लिस्ट जो होती है वो सॉर्टेड है, या फिर हम चाहते हैं कि हमारी लिस्ट है वो रिवर्स हो जाए, तो उसके लिए हम रिवर्स फंक्शन को कॉल करते हैं, और वो हमारी जो लिस्ट होती है वो उसको रिवर्स कर देता है। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट फंक्शंस है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज है और हम चाहते हैं कि हमें इस लिस्ट के अंदर जो मिनिमम वैल्यू है ना वो हमें हमारे पास आ जाए, फिर हम उसके लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह हमने लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ फंक्शन को यूज़ किया था, उसी तरह मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम मिन और मैक्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं चीज़ें अपनी मर्जी से। इसके 3 मेथड हैं ऐड करने के। पहला मेथड है अपेंड। ये जो होता है लिस्ट के लास्ट वाले जो इंडेक्स होता है ना उसके ऊपर एलिमेंट को करता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है अपेंड। अगर मैंने यहाँ पर 101 अपेंड लिखा है तो ये लास्ट इंडेक्स पे उसको ऐड कर देगा लिस्ट के अंदर। ये देखें 101 लास्ट इंडेक्स के ऊपर उसने जाके लिस्ट को, जो हमने एलिमेंट एंटर किया है उसको उसने स्टोर कर दिया। ये मोस्टली तब यूज होता है कि जब हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट है, जिस तरह हमने पिछले में स्क्वायर वाला फंक्शन पढ़ा था कि भाई वो एक हम लूप लगाते हैं कि भाई इंडेक्स लेते जाओ, एक
लिस्ट होती है हमारे पास, उसके अंदर 1 से लेकर 5 तक नंबर्स होते हैं, फिर हम उनका स्क्वायर लें और फिर उनको एक एम्प्टी लिस्ट के अंदर स्टोर करवाते जाओ। तो फिर उसके लिए हमने अपेंड का फंक्शन यूज़ किया था कि भाई उसको अंदर ऐड करते जाओ लिस्ट के अंदर। अगर हम यहाँ पर अपेंड लगाते तो लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे। 10 को इसने जाके लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। ये तो हो गया कि भाई अगर हम एंड वाले इंडेक्स पर बाय डिफॉल्ट हमने कोई भी एलिमेंट का इजाफा करना है हमने लिस्ट के अंदर, तो हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हम अपेंड को यूज़ करेंगे कि भाई हम नहीं चाहते कि भाई उसका कोई स्पेसिफिक इंडेक्स हो उस एलिमेंट का जिसको हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम चाहते हैं कि भाई ये एलिमेंट एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर आए, कि भाई इसकी जो जगह है वो यही होनी चाहिए, तो उसके लिए हम इंसर्ट यूज़ करते हैं, इंसर्ट फंक्शन। ये देखें, इंसर्ट फंक्शन को यूज करने का तरीका ये है कि उसमें पहले हमने इंडेक्स होता है कि भाई हमने किस इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट को स्टोर करवाना है। उसके बाद 101 हम अपने वैल्यू देते हैं कि भाई एलिमेंट की वैल्यू देते हैं कि भाई हमारे अंदर ये स्टोर करवा दो 2 इंडेक्स के ऊपर। अगर मैं इसको 3 इंडेक्स के ऊपर करूँ, फिर ये 0 1 2 और ये 3 इंडेक्स के ऊपर इसको स्टोर करवा देगा 101। ये ऐड करने के मेथड हैं लिस्ट के अंदर एलिमेंट को। पहला हमने पढ़ा अपेंड, दूसरा हमने पढ़ा इंसर्ट, और अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड तब होता है कि जब ये दोनों मेथड तो थे कि अगर हमने एक एक एलिमेंट ऐड करवाना है, एक एलिमेंट ऐड करवाना है चाहे उसकी जोन सी मर्जी पोजीशन हो, हम नहीं चाहते कि उसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन हो, तो हम अपेंड वाला फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भाई ये हमारे पास एक एलिमेंट है और इसका इंडेक्स प्री डिफाइंड हो के हम चाहते हैं कि हमारे जो डिजायर्ड इंडेक्स है उसके ऊपर आए, तो उसके लिए हम इंसर्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन बाज़ अवत ऐसे होता है कि हमने बहुत सारी वैल्यूज़ को इकट्ठे ऐड करना होता है, तो उसके लिए फिर हम एक्सटेंड को यूज़ करते हैं, एक्सटेंड फंक्शन को। एक्सटेंड फंक्शन जो होता है वो बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जाके अंदर लिस्ट के अंदर कंबाइन कर देता है। नंबर्स 10 12 43, ये हमारे पास लिस्ट के अंदर उन्होंने नंबर एंटर किए। उसके बाद नंबर्स को हमने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दो हमने कहा है कि 87 53, ये हमने एक और लिस्ट दी है इसके साथ, और फिर प्रिंट नंबर को कर दो, ये उसने प्रिंट नंबर्स को प्रिंट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर हमारी जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाए। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि 1 इंडेक्स के ऊपर अभी हम इस वाली लिस्ट के अंदर देखें तो हमारे पास पड़ा हुआ है 12। अब हम चाहते हैं कि इंडेक्स के अंदर हम वैल्यू को, जो इंडेक्स 1 के ऊपर जो वैल्यू है हम उसको मॉडिफाई कर दें। ये ऊपर हमने पढ़े हैं ऐड करने के मेथड के, भाई एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं। अब हम पढ़े हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं हमने उनको मॉडिफाई कैसे करना है किसी भी लिस्ट के अंदर। नंबर 1, नंबर्स में से नंबर्स वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर 1 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको मॉडिफाई कर देना है हमने 211 के साथ। इस तरह हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर हम 2 इंडेक्स के ऊपर इसको ऐड करवाना चाहते हैं। तो फिर ये देखें 0 1 और 2 इंडेक्स के ऊपर ये हो गया। अब हम ऐसे एक्सटेंड करना है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है, हमारे पास ये हमने रेंज दी हुई है कि भाई ये लिस्ट जो है वो इस लिस्ट के साथ मॉडिफाई हो जाए, 1 से लेकर 4 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएं। ये था एक सिंगल एलिमेंट की वैल्यू को रिप्लेस करने का तरीका कि डायरेक्ट उसका इंडेक्स लिखें और उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर दें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक हम मुख्तलिफ जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं हम उनको एक ही वक्त में तब्दील करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। स्टार्ट करेगा वो 1 इंडेक्स से और 4 तक, यानी कि 0 1 और 2। ये 45 को ऐड कर देगा उसके अंदर 1 से लेकर 4th इंडेक्स तक। स्टार्ट करेगा 1 से, फिर 2 और 3, 4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 4 तक इसकी लिमिट है और जो लिमिट होती है वो अंदर इंक्लूड होती नहीं है, इसलिए 45 45 देखें यहाँ पर। अब हमने जब इसको प्रिंट करवाया तो 45 45 1 से लेकर 3 तक, यानी कि 4th इंडेक्स से पहले पहले तक जो हमारे पास जो वैल्यू है वो रिप्लेस हो चुकी है। उसके बाद लिस्ट का तीसरा फायदा हमने पढ़ लिया कि हम उसके अंदर जो ये है कि हम ये म्यूटेबल होती है, हम इसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा
नेक्स्ट है कि हम इसके अंदर एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एलिमेंट जो है वो रिमूव हो जाए हमारी पहली ऑकरेंस पर जो रिमूव है, और हमें पता है कि हमने कौन सा एलिमेंट जो है वो रिमूव करवाना है, तो फिर हम उसके लिए 10 हम रिमूव वाला फंक्शन यूज करते हैं और हम उसको वैल्यू देते हैं कि भाई इस वैल्यू को डिलीट कर दो। अब हमने उसको 12 पास किया तो उसने 12 को रिमूव कर दिया। ये तो है रिमूव का सिंपल फंक्शन, कि भाई हम उसको जो भी वैल्यू देते हैं जो भी एलिमेंट देते हैं ये बाय वैल्यू डिलीट करता है, कि भाई हमारे पास इस एलिमेंट को हमने देखना है कि भाई लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट है इसको डिलीट कर दो, तो वो उसको डिलीट कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो एलिमेंट हम डिलीट कर रहे हैं वो हमारे पास कहीं स्टोर भी हो, जैसा कि अगर हमने 12 को डिलीट करवाने के बाद हमने नंबर्स लिखा है तो उसके अंदर लिस्ट के अंदर नंबर 12 कहीं भी नहीं है, वो डिलीट हो गया हमेशा हमेशा के लिए। ये परमानेंटली डिलीट करता है जो रिमूव फंक्शन होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम जिस चीज़ को स्टोर कर जिस वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं वो हमारे पास सेव भी रहे और वो कहीं कहीं स्टोर हो जाए, तो उसके लिए हम पॉप फंक्शन यूज करते हैं, नंबर्स डॉट पॉप। और ये प्रिंट वैल्यू को भी जो हमारे हमारे पास वैल्यू होगी उसको भी करवाएगा। पॉप करेगा, ये पहले एलिमेंट को पॉप करेगा, उसको उसने स्टोर करवा लिया उसको भी शो करवाएगा, और उसके अलावा पे जो लिस्ट होगी उसको करवा देगा। अगर हम चाहते हैं कि भाई स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर से हमारे पास कोई चीज़ रिमूव हो, तो उसके लिए भी हम पॉप को पैरामीटर्स और उसका जो इंडेक्स होता है वो हम उसको पास कर देते हैं ताकि वो स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जाके उसको काउंट करे। पॉप 3 थर्ड इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू होगी ये उसको कर देगा। ये काउंट फंक्शन होता है कि अगर हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक नंबर हमारे पास लिस्ट के अंदर कितनी मर्तबा आया है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं काउंट का फंक्शन। जैसे कि अगर हमने इस लिस्ट के अंदर चेक करना है कि 43 कितनी बार आया है तो वो वहाँ एक दफा आया। अगर हम देखते हैं कि भाई 10 यहाँ पर कितनी दफा आया है एक लिस्ट के अंदर, तो हमें उसको काउंट करके बता देगा कि इस लिस्ट के अंदर मॉडिफाई हो चुकी है ये लिस्ट। अब ये फाइनल लिस्ट की इस लिस्ट के अंदर से देख के बता रहा है कि इस लिस्ट के अंदर 10 जो है वो एक दफा आया हुआ है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैम ये पॉप को दोबारा बता दें। ओके। पॉप फंक्शन होता है कि ये हमारे पास होता है कि हमने जो हम वैल्यू डिलीट करवा रहे हैं हम उसको स्टोर भी करना चाहते हैं। ये उस वैल्यू को भी शो करवाएगा और जो हमारे पास लिस्ट होगी फिर उसको भी शो करवाएगा। जैसे कि ये देखें, हमने कहा है कि लिस्ट के अंदर से जो 10 है उसको रिमूव कर दो, इसने उसको रिमूव कर दिया लास्ट इंडेक्स पे और उसको शो भी करवा दिया, और उसके बाद अपडेटेड लिस्ट को हमें दिखा दिया कि ये लिस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम रिमूव करते हैं बाय वैल्यू, रिमूव को यूज करते हुए रिमूव फंक्शन को यूज करते हुए हम 12 को रिमूव करते हैं, तो वो हमें तो शो नहीं करवा रहा कि हमने कौन सी चीज़ डिलीट की है, वो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो गई और अब हमारे पास फाइनल लिस्ट जो होगी वो ये होगी। लेकिन जब हम पॉप यूज करते हैं तो हम जिस चीज़ को डिलीट करवाते हैं वो हमारे पास कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। पता चल गया आपको जिसका क्वेश्चन था? अगर किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैम ये सिमेंटिक वाला जो हमने कल किया था उसमें हमने 7th इंडेक्स दिया था जहाँ पे उसने ब्रेक करना था, लेकिन वो 6 इंडेक्स के ऊपर, सॉरी, कंटिन्यू वाला
वो 6 इंडेक्स के ऊपर ब्रेक करके और फिर 7 जो है वो आगे रन कर रहा था। तो आपने कहा था कि इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि कल कंपाइलर का शायद कोई इशू आ रहा था। ओके सर, ये हम ना नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। मेरे पास ना अभी उसकी नोटबुक नहीं अवेलेबल। ओके मैम। आपने ट्राई किया था उसे? नहीं, मैंने नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं जॉब पे चला गया और अब फिर यूनिवर्सिटी से आके सीधा क्लास में। सर आप एक दफ़ा खुद कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पर तो कंपाइलर का इशू था उस वक्त तो। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई ठीक तो है फिर हम मैम। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन? चलिए फिर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। ये चैट में मैम किसी का क्वेश्चन आया हुआ है कि टुडे इज माय फर्स्ट क्लास से आई कैन स्टार्ट। ये आप स्लैक पर पूछ लें, मतलब हम तो अभी लूप्स पर हमने तो आज वो स्टार्ट कर दी, हम वेरिएबल्स वगैरह हम तो बेसिक्स पढ़ चुके हैं इसके। अब हमने लिस्ट वगैरह को स्टार्ट कर लिया। आप वैसे इसी सेशन में भी आए हैं, आप देखें, आपको जहाँ से नहीं पता चलता रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे हेल्प ले लें। ये स्लैक पर जो इसका चैनल है ना, उस पर सारा मटेरियल और इसकी जो हर रोज़ की क्लासेस होती हैं वो अपलोड की जाती हैं। आप वहाँ पर एक दफ़ा चेक कर लें इसका कोर्स की आउटलाइन और जो लेक्चर्स हम अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हम क्लास एंड करते हैं फिर।